गंदी पॉलिटिक्स हमारे देश की हो चुकी है कि लौट फेर के एक आदमी को मसानी का बकरा, एक बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी साहब अगर उनको इतने बुरे लग रहे हैं तो किस लिए उनका रातों दिन रोना है? किस लिए हर बात के ऊपर, हर इंटरव्यू में, हर जगह पे असदुद्दीन ओवैसी के अलावा दूसरा कोई आदमी नहीं है? रातों को इन लोगों को ख्वाब में भी असदुद्दीन ओवैसी दिख रहा है। लोगों के इंटरव्यू देखे, लोगों का ओपिनियन पोल देखा, आपके चैनल का भी देखा, तो लोगों ने इस बात को कहा कि जब सवाल किया उन्होंने कि भाई अभी तक आप 30 साल से मुस्लिम लोग जो हैं वो समाजवादी को वोट कैसे देते चले आए हैं? जब उन्होंने काम कुछ नहीं किया या मुसलमानों के लिए काम नहीं किया तो फिर आप वोट कैसे दे देते हैं? तो उन लोगों ने जवाब दिए इस बात के कि हमारी आंखें बंद थी, हम सोए हुए थे, आज हमारी आंखें खुल गई। घोड़े के नाल लग रही थी और मेंढकी एकदम कूद के आई, उन्होंने कहा भाई मेरे भी नाल लगा दीजिए, तय बोल गई। वो ये सोचकर उत्तर प्रदेश में आए थे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहस करें या उनकी होड़ करें या दूसरे आज़म खां बनने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है। आज़म खां है। आज़म खां ज़मीनी लेवल के नेता हैं और आज़म खां ने अपनी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी थी। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। चुनावी बिगुल जो है वो 2022 का बच चुका है और चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने पर लगी हुई हैं और सबकी नज़र जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर है। ये बताने के लिए कोई गुरेज नहीं कर रहा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर के साबित रहेगी। ये आने वाला वक्त बताएगा। और संभल विधानसभा 33 में मैं मौजूद हूं और प्रभारी जो होने वाले हैं यहां से चुनाव लड़ेंगे AIMIM की तरफ से मुशीर खान तरीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा मुशीर साहब, क्योंकि संभल की समस्याओं को मैंने जाना है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि संभल में कोई विकास नहीं हुआ है, क्योंकि संभल ने हमेशा जो है समाजवादी पार्टी को सराहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है फिर भी विकास में पिछड़ा हुआ है संभल। ऐसी क्या वजह रही हैं? इसका पूरी जिम्मेदारी है वो यहाँ के जो नेता रहे हैं, चाहे वो समाजवादी के हों, चाहे ज़्यादा तो यहाँ पर 30 साल से तो समाजवादी काबिज है, तो चेयरमैन साहब हों, चाहे यहाँ के विधायक हों, चाहे MP हों, चाहे हम यहाँ की जनता ने मुलायम सिंह जी को चुनकर भेजा हो या आपके DP यादव भी यहाँ से रहे और दूसरे और लोग भी यहाँ से चुनकर गए, लेकिन संभल के लोगों को यहाँ के नेताओं ने कुछ नहीं दिया। तो संभल की जनता जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस है और वो बहुत परेशान है। यहाँ की जनता असल में तो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। एजुकेशन की यहाँ पर बहुत बड़ी कमी है और वो एजुकेशन की कमी यहाँ पर जान के ऐसा किया गया कि लोग जो हैं वो कोशिश ये करें कि जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनके सोचने समझने की जो सलाहियत उनके अंदर है वो जाहिर सी बात है नहीं आएगी निकल कर। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने में अच्छा उन्हें जो है सपोर्ट मिलेगी। इसलिए कोशिश ये की गई कि एजुकेशन से यहाँ के लोगों को दूर रखा जाए। तो एजुकेशन जी तो इसमें जो है पार्टियों को या जो यहाँ के नेता थे वो अपने मकसद में कामयाब रहे और यहाँ के लिए जैसा कि आपने बताया कि हमने यहाँ सर्वे किया या आप लोगों ने यहाँ पे घूम कर पता निकाला, यहाँ की बेपनाह समस्याएं हैं। यहाँ पर आप हर कदम पे देखिए, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे रोडवेज़ का मामला हो, चाहे रेलवे लाइन का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, हर एतबार से हर जगह यहाँ पर जो है वो झोल है। यहाँ कोई काम नहीं हो पाया और उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के नेतागण हैं। यहाँ के नेतागण इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो हैं यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं AIMIM की तरफ से, क्या वादे करके आएंगे पार्टी में और किस तरीके से यहाँ की जनता के जो दुख दर्द हैं उसे दूर करने का काम AIMIM करेगी? देखिए, मेरे दिल में जनता का दर्द है और मैं आज से नहीं, मैं 17 साल की एज से समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। मेरा परिवार जो है उसकी सोच यही है कि जनता के हम लोग काम आए।
जनता के दर्द को देखें और जनता के बीच में हम लोगों ने हमेशा रहने की कोशिश की। गरीब जनता जो है, हमें मालूम है कि उन्हीं की दुआएं होती हैं जो हम आज इस काबिल हैं, और उन्हीं का सहयोग, उनकी मोहब्बत हम लोगों को मिलती चली आई है। आज भी गरीब जनता, जो संभल के जो पिछड़े हुए लोग हैं, हर तबके के, चाहे कोई सी ज़ात हो, कोई सी बिरादरी हो, कोई इसमें कम्युनिटी हो, हर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा, हमारे परिवार से बहुत ज़्यादा प्रेम और प्यार संभावना जताते हैं। और उसी चीज़ ने हमारा हौसला बढ़ाया, और उसी को देखते हुए ये जो हम सियासत में आने का मौका मिला, वो भी उसी को देखते हुए मिला। और उसको, इस बात को जहन में रखते हुए इस पॉलिटिक्स में आए हम लोग कि एक तो हम वैसे समाज सेवा करें, उसके बाद में फिर जो ये नाकारा यहाँ के जो नेता हैं, जो धोखा दे के पब्लिक को, उनका खून पसीना चूस कर, उनका वोट लेकर, उनका वोट का हक अदा न करके उनके साथ में भेदभाव और उनके साथ में जो धोखाधड़ी की जा रही है, वो छोटे छोटे से काम से महरूम रहते हैं, उनको इंसाफ दिलाया जाए। उनके साथ में जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उस नाइंसाफ़ी की दलदल से उन्हें निकाल के और आज़ादी की जंजीरें उनको मिले। क्योंकि मुशीर साहब, मेरे को याद आता है क्योंकि 2017 में संभल की जनता की तरफ से बेपनाह प्यार जो है AIMIM को मिला था, दूसरे पोजीशन पर संभल पर रही थी। पर 2017 से 22 के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई, और 2022 का चुनाव आते ही लगातार असद साहब जो हैं वो संभल की सरजमी पर आते रहे। संभल में आते ही तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं बौखला चुकी हैं, तमाम तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि संभल की सरजमी से ही मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम क़यादत अपनी बनाने के लिए जो मुसलमानों ने ठान लिया है, उस पर अब बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता खुल करके ये कहते हुए नजर आए, अबू आसिम आजमी साहब, कि जिसको अपनी मुस्लिम क़यादत चाहिए वो पाकिस्तान चले जाएं, यहाँ बरसों से मुसलमानों का नेता हिंदू ही था, हिंदू ही रहेगा। कैसे देखते हैं कि एक बड़ी बौखलाहट देखने को मिल रही है? देखिए, इस किस्म की बातें जो हैं वो बहुत ही बेहुदा बातें हैं, और ऐसे लोग पता नहीं पार्टी क्यों पसंद करती है और कहाँ से उठाकर लाती है। उनकी बात का संभल वालों ने, या संभल नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में किसी ने भी उनकी बात को सरासर नकारा, और उन्हें किसी किस्म की कोई लिफ्ट यहाँ से यूपी से नहीं मिली। और जिस बेहूदगी का सबूत वो देकर गए, उसका जवाब उन्हें फ़ौरन ही मिल भी गया, वो पार्टी से निकाले भी गए। तो एक तो ये कि उनका कोई जनाधार नहीं। आपने सुना होगा कि लोग, मिसाल आपने सुनी होगी कि घोड़े के नाल लग रही थी और मेंढकी एकदम कूद के आई, उन्होंने कहा भाई मेरे भी नाल लगा दीजिए, तय बोल गई। तो असल बात तो यह है कि वो ये सोचकर उत्तर प्रदेश में आए थे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहस करें, या उनकी होड़ करें, या दूसरे आज़म खां बनने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है। आज़म खां है। आज़म खां ज़मीनी लेवल के नेता हैं, और आज़म खां ने अपनी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी थी। असदुद्दीन ओवैसी साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ओवैसी साहब 5 साल पहले संभल में तशरीफ़ लाए थे। यहाँ पर उन्होंने एक अपनी क़यादत को खड़ा करने की कोशिश की थी, और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कामयाबी उन्हें संभल से मिली थी। और मैं ये समझता हूँ कि संभल में उनके चाहने वाले, उनके आशिक, उनके ऊपर जान निछावर करने वाले बेशुमार लोग हैं। और मुझे खुशी होती है इस बात की कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी संभल के लिए इसी तरीके से यहाँ की जनता के लिए आधी रात तैयार रहते हैं, आधी रात लोगों के टच में रहते हैं, यहाँ के छोटे छोटे से लोगों से राब्ते में रहते हैं। तो ये एक दिल जीतने वाली बात है। उन्होंने यहाँ के लोगों का दिल जीता है, और संभल की जनता उनको दिखाएगी कि आपने तो दिल जीता, लेकिन संभल की जनता भी अपना दिल उनको खोल कर इंशाल्लाह पेश करेगी। और बहुत उम्मीदें उनसे और उनकी पार्टी से संभल के लोगों को हैं। मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। मुझसे लोगों का कहना यही है कि इंशाल्लाह जो संभल को चाहिए वो मुझसे उम्मीदें लगाए हुए हैं,
और मेरी भी सबसे ज़्यादा कोशिश होगी और मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं संभल की जनता के दुखों को अपने जहन में रखते हुए उनकी हर दुख तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करूँ। क्योंकि मुशीर साहब, आपने 17 साल की उम्र से जो है समाज सेवा का काम करना शुरू कर दिया था। मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि लगातार जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं आज़म खान का जिक्र आपने किया, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं चुप दिखाई दिए आज़म खान के मामले पर, और हमने ये देखा कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज़ उठाई और एक लेटर ही लिखा कि मुझे जो है आज़म खान साहब से जेल में मिलने जाता है, तो तुरंत अखिलेश यादव घर पहुंच जाते हैं। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीडर को दरकिनार करने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा जारी है, उसे किस तरीके से मजबूत AIMIM करेगी? देखिए, ये भी बिल्कुल खुली हुई किताब है कि समाजवादी ने हमेशा मुसलमानों को एक खिलौने की तरह यूज़ किया, और जब तक उसकी तालियां बजाने के काबिल रहा खिलौना तो उसको यूज़ किया, उसके बाद में उसको फेंक दिया। तो देखिए, अब जो है, अब जनता, आपने देखा होगा, कई मैंने लोगों के इंटरव्यू देखे, लोगों का ओपिनियन पोल देखा, आपके चैनल का भी देखा, तो लोगों ने इस बात को कहा कि जब सवाल किया उन्होंने कि भाई अभी तक आप 30 साल से मुस्लिम लोग जो हैं वो समाजवादी को वोट कैसे देते चले आए हैं, जब उन्होंने काम कुछ नहीं किया या मुसलमानों के लिए काम नहीं किया तो फिर आप वोट कैसे दे देते हैं। तो उन लोगों ने जवाब दिए इस बात के कि हमारी आंखें बंद थी, हम सोए हुए थे, आज हमारी आंखें खुल गई। तो आज लोगों ने आंखें खोली हैं, आज लोग समझदार हुए हैं, आज लोगों की समझ में आया है कि हम 30 साल से जो है हमारे साथ में धोखा होता चला आया था, अब जो है हम आगे को धोखा खाने वाले नहीं हैं। जो जिस तरीके का रोल दूसरी पार्टियों ने अदा किया मुसलमानों के साथ, वो सरासर उनके साथ में नाइंसाफ़ी थी, उनके साथ में धोखा था। आज मुसलमान जो है वो अपनी क़यादत चाहता है, और जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि मुझे लीडरशिप पैदा करनी है, तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह हिंदुस्तान में हमारे जो उत्तर प्रदेश में लीडरशिप कायम होगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने मकसद में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। हम लोग, मेरी भी पूरी कोशिश यह है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोगों से कहता हूँ कि अपनी लीडरशिप पैदा कीजिए। तो अभी तक आपने देखा होगा या सुना होगा कि कभी कोई लीडर दूसरे लीडर को पनपने नहीं देखा। हमारे संभल की सियासत में भी हमेशा यही हुआ। किसी जो पुराने लीडर हैं हमारे, उन लीडरों ने नए लीडर को किसी को भी फ्रंट पर आने नहीं दिया। हमेशा या तो उनको मरवाने के काम करने की कोशिश की, या उनके ऊपर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए गए या उनके ऊपर मुकदमे दायर किए गए जिससे वो कुछ दिन के बाद में हथियार डाल के वो बैठ गए। तो इस तरीके की सोच यहाँ के लीडरों में हमेशा रही। वो सोच ना मेरी है और ना ही हमारे कायद की है। हमारी सोच यह है कि संभल में, उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में लीडरशिप पैदा हो, मुस्लिम क़यादत हो, और वो मुस्लिम क़यादत इंशाल्लाह जो हमने कदम बढ़ाया है, हमारे जो कायद ने कदम बढ़ाया है, जो ठानी है, इंशाल्लाह वो होकर रहेगी। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। ये तो बात हुई समाजवादी पार्टी की, तमाम राजनीतिक पार्टियों को खलबली मच चुकी है असद साहब के यूपी में आते ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की सियासत रही है कि मुसलमानों को डरा करके एक अपना वोट बैंक तैयार किया जाए और ये बताया जाए कि मुसलमान डरा हुआ है। जो ये नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है, क्या वो 2022 में इसमें कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। उनकी तो साजिश हमेशा से ही रही। अभी तक जो दूसरी पार्टियों को वोट मिला, वो मिला ही इनको इस बेस के ऊपर कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम लड़ाने की कोशिश की, आपस में नफ़रतों को जगाने की कोशिश की। ऐसे लोग, मेरी नज़र में, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोग ही देश के गद्दार हैं और देश के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इन्होंने देश को बहुत हानि पहुँचाई है, और मैं समझता हूँ कि अब जनता, हमारे हिंदू भाई भी, मुस्लिम भाई भी, सारे लोग इस बात को जान चुके हैं और वो समझ गए हैं कि ये किस तरीके की पॉलिटिक्स हमारे साथ में हो रही है। वो अपने मंसूबों में अब इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे। अब जो है जनता उनकी इन बातों को नकार रही है, और अभी मैं जनता को जागरूक करने के लिए इस बात को कह रहा हूँ कि आप लोग होशियार रहिएगा। हर कदम पे
आपको लड़ाने की कोशिश की जाएगी। हर कदम पे ऐसा कुछ ना कुछ जाहिर करने की कोशिश की जाएगी कि मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे, मुसलमानों की आबादी जो है वो इतनी हो जाएगी, और मुसलमानों ने इस मंदिर को ये कर दिया, मुसलमान ने फला काम कर दिया। इस तरीके से कोई ना कोई शोषक, कोई ना कोई ऐसी बदउनवानी करने की कोशिश की जाएगी जिससे कि हिंदू मुस्लिम फसाद बढ़े, या मुसलमानों को इस बात से जो है डराने की कोशिश की जाएगी कि आज हिंदुओं ने ये कर दिया, आज हिंदुओं ने फला मस्जिद तोड़वा दी, मुसलमानों ने फला मंदिर तोड़वा दिया या रुकवा दिया। तो ये इन चीज़ों में अब इंशाल्लाह हमारी जनता नहीं आने वाली है। हम लोग जो है इन बातों का ख्याल रखें, प्रोपेगेंडे में ना पड़ें, लोग जो कुछ उड़ाएं उसको पर ध्यान न दें, अपनी बात को देखें, अपने विकास को देखें, हिंदुस्तान के विकास को देखें, हिंदुस्तान की ज़रूरियातों को देखें, यहाँ के जो विद्वान लोग हैं उनकी बातों को मानें और अपनी सेफ्टी देखते हुए चलें हम लोग। मुशीर साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर के AIMIM रह गई है, क्योंकि साक्षी महाराज ने भी ऐसा ही बयान दिया कि असद साहब तो वहीं जाते हैं जहां हमें फ़ायदा होगा। जनता के बीच में ये मैसेज भ्रमित किया जा रहा है, इसे कैसे दूर कर पाएगी AIMIM? देखिए कितनी अजीब बात है कि साक्षी महाराज भी इस बात को कह रहे हैं, एक तरफ ऐसी बात भी कह रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं, और दूसरी तरफ उन्हें बौखलाहट भी है, रातों की नींदें भी हराम हैं, हमारे प्रोग्रामों की परमिशनें नहीं मिल रही। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या अभी 2019 के इलेक्शन हुए थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आए थे, मैदान में थे वो, क्या उन्होंने हरवा दिया? आप मतलब बेसर पैर की बातें, जिसका कहीं से कहीं तक कोई वजूद नहीं होता, वो बातें निकल कर आती हैं। ये लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें, जिसको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, जब उनको ये दिख रहा है उनकी बौखलाहट, वो पागल, वो अपना सर पीट रहे हैं, दूसरी पार्टियां अपना सर पीट रही हैं, वो ये कह रही है कौन सा तरीका ऐसा लाया जाए जिससे असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट न मिले, जनता को उनसे काटा जाए। इनके पास कोई हथियार है ही नहीं। यूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बोलते हैं नपे-तुले अल्फाजों में बोलते हैं, कानून के दायरे में बोलते हैं, और उन जैसा काबिल, उन जैसा पढ़ा लिखा पूरे जो पार्लियामेंट है उसके अंदर ऐसा इंसान नहीं है। नेशनल अवार्ड से वो सम्मानित है। तो अब वो आदमी, जिस आदमी के ऊपर आप किसी किस्म का कोई आरोप नहीं लगा सकते, तो वोटों को किस तरीके से मतलब बांटा जाए, तो ये बांटने की राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ लोगों को ये सोचते हैं कि किसी सूरत से बरगलाया जाए और लोगों को बांटने की कोशिश करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा अगर होता तो इससे पहले के जितने इलेक्शन है, क्या आसाम में ओवैसी साहब गए थे, क्या कश्मीर में ओवैसी साहब गए थे, क्या दूसरे और इतने सारे राष्ट्र हैं सब में ओवैसी साहब लड़ने के लिए गए थे, कैसे बन गई हुकूमत? और तो और अभी जो मेन इलेक्शन हुए थे जो 2019 वाले, उसमें ओवैसी साहब कहाँ लड़े थे, क्या किया था उन्होंने? तो अब समझ जाइए कि किस तरीके की राजनीति, कितनी गंदी पॉलिटिक्स हमारे देश की हो चुकी है कि लौट फेर के एक आदमी को मसानी का बकरा, एक बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी साहब अगर उनको इतने बुरे लग रहे हैं तो किस लिए उनका रातों दिन रोना है? किस लिए हर बात के ऊपर, हर इंटरव्यू में, हर जगह पे असदुद्दीन ओवैसी के अलावा दूसरा कोई आदमी नहीं है? रातों को इन लोगों को ख्वाब में भी असदुद्दीन ओवैसी दिख रहा है। मुशीर खान तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, संभल के कद्दावर नेता और जनता के बीच में रहने वाले नेता, जो लगातार जनता के मुद्दों को बखूबी जानते हैं। इस बार AIMIM की तरफ से चुनावी मैदान में है वार्ड नंबर 33 से। पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के आने के बाद से जो बौखलाहट तमाम राजनीतिक पार्टियों में मची है, उसकी इतनी जल्दीबाजी क्या थी? और जो लगातार बयानबाजी जो है, कभी अबू आसिम आजमी की बाहर आ रही है, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, तो कभी कांग्रेस के नेता भी सिर्फ और सिर्फ AIMIM को रडार पर रखी हुई है।